हल्के उप्पल से कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद अयूब खान को बनाया गया। उम्मीदवार ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। मजलिसी उम्मीदवार ने इस यकीन का इजहार किया कि भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस मौके पर मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद अयूब खान के हमरा सरगर्म मजलिस के हरीश नायडू और भी दूसरे लोग मौजूद थे। पहले तो मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ जो ये मौका मुझे मिला, और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो ये मुझे मौका दिए, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ, और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उप्पल में जो पहली बार MIM कॉन्टेस्ट करी, बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पांस आया, और खुशी की बात ये है कि SC ST BC माइनॉरिटी एक होके उप्पल में काम करें, और उसमें हमारे काफ़ी साथियाँ जैसे तेलुगु देशम के ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब और TRS के हरीश नायडू साहब और अदर पार्टीज़ के भी लोग जो आकर एकजुट होकर मजलिस को पहली बार भारी अक्सरियत से कामयाब करने की जो कोशिश करें, अल्लाह उनकी मेहनत को खाली नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह भारी तादाद में हम भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह वहाँ पे मजलिस की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। 20 दिन में और ऊपर में 20 दिन में पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट करे वो मामूली बात नहीं है। अभी कौन सा भी पॉलिटिकल पार्टी को 20 दिन में वो एस्टेब्लिश करना बोले तो मामूली बात नहीं है भैया। और सब मैं తెలుగు में बोल सकता हूँ, ఒక 20 రోజుల్లో పార్టీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది మామూలు మాట కాదు। దానికి ముఖ్య కారణం మన అయూబ్ ఖాన్, తన మంచితనం, తన పేరు, కార్యకర్తల్లో ఉండే మంచి దీనివల్లనే తను ఈరోజు పార్టీ మనం అక్కడ ఉప్పల్లో గెలవడానికి ఛాన్స్ కూడా ఉంది। డెఫినెట్గా MIM పార్టీ ఉప్పల్లో గెలిచి తీరుతుంది। ఈరోజు కేవలం మైనార్టీస్ మాత్రమే కాకుండా SC ST మిగతా వర్గాల వాళ్ళు కూడా పార్టీకి సపోర్ట్ చేశారు। సో ప్రీవియస్ ఏం పార్టీలో పనిచేశారు? నేను ఇంతకుముందు ప్రజారాజ్యం పార్టీ సిటీ జనరల్ సెక్రటరీ చేశాను, అలాగే TRS పార్టీ వర్క్ చేశాను। ఏం పేరు? హరీష్ నాయుడు।